जब दो देशों के बीच में तनाव की स्थिति होती है तो उसका असर साफ तौर पर स्टॉक मार्केट पर देखा जा सकता है, जैसा कि पिछले यूक्रेन और रशिया वॉर में भी ऐसा हुआ था। और अब इंडिया और पाकिस्तान में बढ़ रहे तनाव की स्थिति के बीच में स्टॉक मार्केट साफ तौर पर अपने मोमेंट को चेंज कर रहा है। लगातार निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट हो रही है, उछाल भी देखने को मिलता है, लेकिन कि ये इतनी अनसर्टेनिटी हो रखी है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के मन में कई प्रकार की चिंताएं बनी हुई है, जिसकी वजह से कि हम ट्रेड करें, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, वो फेल हो रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे तमाम सिनेरियोज के बारे में कि जो स्टॉक मार्केट में इस तनाव की स्थिति में हो सकते हैं। कौन से सेक्टर गिर सकते हैं, किसमें बड़ा बदलाव हो सकता है, कौन परफॉर्मेंस दिखा सकता है इस टाइम पर, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को। हम पहले पॉइंट की बात करें तो बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है आपको। जब दो देशों के बीच में तनाव बढ़ती है तो पहला असर शेयर बाजार ही है। तो सेंसेक्स और निफ्टी, जो कि इंडिया के सबसे बड़े इंडाइसिस में से एक है, इन दोनों में जबरदस्त उठापटक देखने को मिल सकती है। कभी बाजार तेजी से ऊपर भागता है तो कभी एकदम से नीचे गिर जाता है। ऐसे माहौल में ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। जब ऐसे माहौल में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, ज़्यादातर लोगों में घबराहट और डर का माहौल होता है, तो इस वजह से बाजार एक फिक्स मोमेंट में नहीं होता है, जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हमेशा ही होता रहता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो सेफ एसेट्स में पैसा जाएगा। इस समय पर जब भी ऐसा माहौल बनता है तो लोग सेफ एसेट्स में पैसा डालना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन चीज़ों पर तनाव स्थिति का कोई भी असर ज़्यादा, या कोई असर नहीं कह सकते, ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है स्टॉक के मुकाबले। जब माहौल अनिश्चित होता है तो लोग अपना पैसा बचाने के लिए सेफ जगहों पर लगाने लगते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, अमेरिकी डॉलर हो गया, सरकारी बॉन्ड्स हो गए, और इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस समय पर। यानी कि सोने के दाम है वो भी चढ़ सकते हैं और हमारा रुपये कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि यूएस डॉलर के अंदर जब रुपया कन्वर्ट होता है तो वैसे भी कमज़ोर हो जाता है। और इन्हीं कई कारणों से लोग स्टॉक से पैसा निकाल सकते हैं और गोल्ड या यूएस डॉलर या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर अपना पैसा डाल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं इस समय पर। इसी प्रकार स्टॉक्स में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को अभी अपनी सोच समझ और अपने पर्सनल रिसर्च के साथ ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर, यानी कि डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में हलचल हो सकती है। जब ऐसे तनाव के समय में सरकार रक्षा यानी कि डिफेंस और सीमावर्ती इलाकों यानी कि बॉर्डर एरियाज में काम तेज कर देती है। रक्षा बजट बढ़ जाता है, रोड और रेलवे जैसे प्रोजेक्ट तेजी से आने लगते हैं और इनमें बहुत ही तेजी से काम होने लगता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL और बॉर्डर कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियों के शेयर में तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ती है और सरकार इनको नए नए प्रोजेक्ट्स और काम सौंपती है। तो इसकी वजह से इनके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखी जा सकती है, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है, ऐसा होगा ये निश्चित नहीं है। तो अपनी पर्सनल रिसर्च जरूर कर लें। चौथे पॉइंट की बात करें तो बैंक और फाइनेंस कंपनियों पर दबाव बढ़ता है, यानी कि इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। ऐसे समय में लोग कर्ज यानी कि लोन लेने से डरते हैं, क्योंकि लोगों में भी अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि पैसा गिरता है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनसे लोगों में डर का माहौल हो जाता है। बिजनेस भी थोड़े थोड़े धीमे पड़ जाते हैं, जिससे कि बैंक और फाइनेंस सेक्टर में भारी दबाव आता है। बैंकिंग और NBFC कंपनियों में शेयर की बिकवाली बढ़ सकती है, क्योंकि इनके अंदर FIIs का पैसा होता है और वो अपने पैसा निकालने लग जाते हैं। अक्सर तो यही देखना गया है, क्योंकि इसके अंदर जब कोई लोन नहीं लेता है तो उनका इंटरेस्ट यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो नहीं आ पाता है, तो इस वजह से इन सेक्टरों में दबाव पड़ता है। और GDP यानी कि जब रुपए की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, तो फाइनेंस और बैंक में तो निश्चित ही होता है कि इनके अंदर भी कुछ ना कुछ जरूर हलचल होने वाली है। तो इसको भी ये भी हो सकता है कि इनके अंदर दबाव पड़े और इनके शेयर ज़्यादा परफॉर्मेंस ना दिखा पाएं, ऐसी संभावना है। पांचवा पॉइंट है FIIs अपनी होल्डिंग्स घटा सकते हैं, यानी कि विदेशी निवेशकों की जोरदार बिकवाली कर सकते हैं। विदेशी निवेशक FII जब भी राजनीतिक खतरा बढ़ता है तो सबसे पहले अपना पैसा निकालते हैं। बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC जैसी बड़ी लार्ज कैप कंपनियों में से गिरावट आती है और इनसे पैसा निकलता है। विदेशी बिकवाली बाजार में डर का माहौल और भी ज़्यादा गहरा कर देता है, क्योंकि जब अमेरिका वगैरह के जब स्टॉक मार्केट में कोई हलचल होती है या उनमें गिरावट आती है तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में गिरावट आना एकदम नॉर्मल बात है। ये एकदम फिक्स्ड यानी कि हो सकता है। कभी कभी होता है कि स्टॉक मार्केट अमेरिका का ज़्यादा गिर गया, इंडिया पर कोई असर नहीं हुआ, ऐसा होता है अक्सर। लेकिन इस समय पर हम कह सकते हैं, क्योंकि इस खतरे से या इस दुखद घटना से सभी देशों में लगभग ऐसा माहौल है और इंडिया के प्रति थोड़ा डर का माहौल है अभी, क्योंकि कई बातों से ऐसे पता चलता है कि इंडिया न्यूज़ में ऐसा फैलाया जाता है कि इंडिया वॉर की स्थिति में है और वॉर हो सकती है। तो ऐसा अभी दिख तो नहीं रहा है,
लेकिन अगर ये लंबा चलता है, यानी कि ये इंडिया और पाकिस्तान का तनाव लंबा चलेगा और बातचीत से सुलझाना नहीं हो पाता है, तो ऐसे माहौल में बिकवाली और भी बढ़ सकती है। तो कृपया अपनी रिसर्च स्ट्रेटजी को इसी अनुसार आजमाएं और बनाएं, उसको चेंज करें, क्योंकि आप इस अनसर्टेनिटी में आप बड़ा पैसा खो भी सकते हैं। ऐसा माहौल बन सकता है कभी। छठा पॉइंट है, रुपए की कीमत गिरती है, यानी कि रुपए का डिप्रिसिएशन स्टार्ट होता है। तनाव बढ़ने पर भारतीय रुपया कमज़ोर हो सकता है, विदेश से जो सामान आता है उसका खर्चा बढ़ जाएगा, और जिन कंपनियों का कच्चा माल बाहर से आता है उनकी कमाई पर सीधा बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मतलब काफ़ी महंगा हो जाता है। जब यूएस डॉलर के अंदर उनको पेमेंट करनी पड़ती है तो रुपया कमज़ोर है, और जब रुपया कमज़ोर होता है तो उनको ज़्यादा देना पड़ता है रुपए। तो इस वजह से रुपए का भाव जो अगर गिरता है, यानी कि उसका जो रुपए की वैल्यू है वो गिरती है, तो उनके कच्चे मालों में वो महंगा आता है उनका। कुल मिलाकर रुपया कमज़ोर होने से देश की अर्थव्यवस्था नकारात्मक असर पड़ सकता है, यानी कि जीडीपी कम से कम यानी कि नेगेटिव में इम्पैक्ट डाल सकती है। कुछ परसेंट का, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ऐसा संभव है। तो इस वजह से ये रहे थे मेन पॉइंट्स जिनकी वजह से मार्केट में, यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ हलचल हो सकती है। तो इन सभी को देखते हुए आप अपनी स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट संभल करके करें, अपने रिस्क को मैनेज करें, क्योंकि अगर आप एक बार पूरा पैसा अपना खो देते हैं, ऐसे आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो पूरा पैसा खोने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब मार्केट या ऑप्शंस में करते हैं वो मार्केट की कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो आप सीधी सी बात है कि आप अपना पैसा खो सकते हैं। तो इस वजह से आप अपने रिस्क को, स्ट्रेटजी को, सब कुछ को मैनेज करके चलें, अपने अनुसार अपनी रिसर्च करें, स्वयं की रिसर्च करें, किसी न्यूज़ या किसी के बहकावे में मन ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे समय में हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बड़े सोच समझ कर मैनेज करना चाहिए, और जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से पहले बचना चाहिए। अपने ट्रेड्स में स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा सेफ एसेट्स में शिफ्ट करो, और रोज की न्यूज़ अपडेट पर अपनी नज़र बनाकर रखो। अगर आपको ये ज़रूरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर ठोक दो, और नए ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अपना कीमती फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टॉक मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग करो और अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली ग्रो करो। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों, थैंक यू।